हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशनाई। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं। यानी हम अगले पार्ट में जो देखा था कि वांग जी ने विंग को एंड शिजुई को अपने घर में लेके आया था, ठीक है। तो आज हम आज के पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो रात का डिनर होने के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पे होता ना, हॉल में बैठे हुए थे। विंग बैठा था, उसके पास शिजुई था एंड उन दोनों के सामने जो है वांग जी बैठा हुआ था एंड उसके पीछे शुआंग था। तो उसके बाद शुआंग ने बोला, वैसे सर मुझे अब चलना चाहिए, मुझे मेरी फैमिली से कॉल आया था एंड और बहुत रात भी हो चुका है, तो शायद मुझे जाना चाहिए। तो वांग जी बोला, ठीक है, तुम कल टाइम पे आ जाना एंड कल बहुत तुम्हें पता है ना कल तुम्हें क्या करना है। तो शुआंग बोला, ठीक है, मैं सारी चीज़ अरेंजमेंट कर चुका हूँ, कल एक साथ लेके आ जाऊँगा। तो वांग जी ने बोला, ठीक है, समझ के जाना। तो ओके ठीक है, ऐसा करके शुआंग चला गया था। उसके बाद जो विंग है उसने एक बार वांग जी की तरफ देखा, एक बार शिजुई की तरफ देखा। तब शिजुई ने बोला, मामा दादा सॉरी, क्योंकि शिजुई को हमेशा से पता था उनके आसपास यानी शिजुई के आसपास अगर बेंचिंग बेंडिंग और विंग रहे तभी तो शिजुई है उसने अपनी खुली होशो आवाज़ में यानी अपने मन मुताबिक विंग को मम्मा कह सकता है। पर अगर उन तीनों के अलावा कोई और अलग शख्स होगा तो वह विंग को शिजुई बाबा कह के पुकारेगा। तो इसलिए अब शिजुई जो है उसने विंग को बोला, बाबा मुझे जहाँ तक पता है हमें तो हमारा घर होना चाहिए था ना, पर हम यहाँ पर क्यों है, हमें जाना चाहिए। उस अंकल को भी चला गया तो अब हमें भी चलना चाहिए। तो बाजरा पर बेबी क्यों, क्या तुम्हें ये घर पसंद नहीं है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं कोई और कोई घर ले लूँगा। तब शिजुई कहता है, मेरे पसंद आने से ना आने से क्या होता है, ये तो आपका घर है, आप रहोगे, अगर आप पसंद हो तो रहो, अगर आपका पसंद नहीं हो तो ना रहो, इसमें मेरे पसंद के होने का क्या मतलब है। तब वही ने बोला, बेबी मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो शिजुई ने बोला, हाँ मामा बोलो, क्या बात है, आप थोड़ा सीरियस लग रहे हो। तो बोलता है, बेबी मैंने आपसे कहा था ना आपका मॉम नहीं, आपका 2 डैड है। तो शिजुई ने बोला, पर मम्मा पर दादा, आप ही तो मेरी मम्मा हो और आप ही तो मेरी दादा हो, है ना। तब वो ने बोला, नहीं, अच्छा ठीक है, तुम्हारे जो दोस्त है उसके पास मॉम और डैड है। तो शिजुई ने बोला, हाँ उसके पास एक डैड है, उसके पास एक मॉम है, पर मेरे पास सिर्फ एक दादा है और आप ही हो जो मेरी दादा और मम्मा दोनों ही हो। तब वो ने बोला, पर ऐसा नहीं है बच्चा, उस समय जो तुम्हारा हैंडसम अंकल है ना वो तुम्हारा डैड है और मैं जो हूँ मैं तुम्हारा डैडी हूँ, पर मैं तुम्हें बर्थ दिया हूँ, तुम्हें पता है ना। तब शिजुई ने जैसा चौंका नहीं होता ना, अगर कोई शॉकिंग न्यूज़ बताओ तो बच्चे या कोई भी लोग थोड़ा शॉक हो जाता है, ऐसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल से बोला, ओ तो इसका मतलब हैंडसम अंकल ही मेरी डैड है। तो विंग थोड़ा शॉक होकर बोला, बच्चा तुम शॉक क्यों नहीं हुए, ज़्यादातर मुझे पता है तुम अगर कोई न्यू कुछ नया कुछ सुनते हो या फिर शॉकिंग कुछ सुनते हो तो तुम रिएक्ट करते हो, पर इस बार तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया। तब शिजुई ने बोला, एक्चुअली मुझे ना पहले दिन से ही शौक था। इतने क्यूटली बोलता है ना, तब वांग जी और जो विंग है वो दोनों बच्चे को देखने लगे थे, इतना क्यूट है। एंड जो शिजुई है उसने बोला, इसका मतलब मैं कंफर्म हो गया यही मेरा डैड है, ऐसा कह के दौड़ के जाके डैड के यानी वांग जी के गोद में बैठी। मतलब तो अब कोई मुझे जंगली बच्चा नहीं बोलेगा, है ना। तो मैंने बोला, बच्चा तुम्हें कौन कहता है जंगली बच्चा, तो तुम्हें इस तरह बच्चा मुझे तो नहीं बताया। तो शिजुई जो अपने दोनों उंगली से खेलते हुए बोला, आप सर को नीचे करते हुए, एक्चुअली जब मैं किंडरगार्टन में या फिर स्कूल में होता था ना, सारे बच्चे की मम्मा कभी पिक करने आते थे, कभी दादा पिक करने आते थे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, सब आप ही मुझे पिक करने आते थे। और आप एक लड़का हो तो हर किसी को लगता है कि आप मेरा दादा हो, तो इसीलिए सब लोग मुझे कहते जंगली बच्चा कहते थे, क्योंकि शायद मेरी मम्मा
मुझे पसंद नहीं होगी, इसलिए मुझे आपको छोड़ कर चला गया। मैं कुछ नहीं कहता था क्योंकि आपने बोला था फिजूल बातों में तो ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं भी ध्यान नहीं देता था। पर मुझे थोड़ा थोड़ा बुरा भी लगता था कि मेरे दादा ने मुझे क्यों छोड़ा। तो बांजी जो है उसने शिजय का अपने तरफ किया, बोला बच्चा मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। मेरी हालत ही ऐसे थे कि मुझे आज तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बाबा को अलग होना पड़ा था बेबी। पर मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तब शिजय ने बोला हाँ मुझे पता है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। वो बहुत क्यूट लिखा रहा था बांजी के चिक्स पे हाथ रखते हुए, क्योंकि जब से ही आप मुझसे मिले हो आप हमेशा मेरा अच्छे से ख्याल रखते हो, और जब से मेरे मामा को आपने देखा है तो उसके बाद से तो आप मुझसे अपनी आंखों से दूर ही नहीं करना चाहते थे, है ना। तब बांजी ने थोड़ा स्माइल दिया, बोला हाँ मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट एंड कूल है ना। तो हाँ मैं क्यूट भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ और हैंडसम भी हूँ, है ना। तब दोनों हाथ में लगे थे। उसके बाद शिजू ने बोला तो क्या मैं आप दोनों से कुछ मांग सकता हूँ। तब मांगे बोला हाँ बिल्कुल, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तब जो शिजू है उसने बोला तो फिर आज क्यों ना हम तीन एक साथ से हर मेरे स्कूल में जो बच्चे आते थे उन लोगों ने कहता है, उन लोग जो है टिफिन के बाद कहते थे, गपशप करते थे कि दोनों के पेरेंट्स सोते हैं और बीच में वो सोते हैं। तो आज मेरे साथ जैसा होगा, आज मेरे साथ मेरे मम्मा डैडा भी सोएंगे एंड मैं भी सोऊंगा, वो तो मज़ा आएगा। तो जो जो है थोड़ा बीमार भी था तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ बोलता ना था, ऑकवर्ड हो चुका था। जो बांजी और विंग दोनों ऑकवर्ड हो चुके थे। उसके बाद डिनर तो हो ही चुका था, तो विंग ने शिजू को अपने गोद में लिया, ठीक है बच्चा चलो बहुत रात हो चुका है, तुम बहुत इंजर्ड हो ना, चलो तुम सोने चलोगे। ऐसा करके बांजी का जो किंग साइज रूम एंड सब कुछ बड्डा सा था, तो उसमें विंग गया एंड शिजू को बीच में सुलाया एंड उसे लोरी सुनाते सुलाने लगा, ठीक है। सो जब उसके बाद बांजी फ्रेश हुआ एंड आया एंड शिजू के बगल में सो गया, ठीक है। तो वो देख रहा था जो विंग अपने बच्चों को कितना पैम्पर कर रहा है, कितना कर रहा है। उसके बाद जो शिजू उसने बोला बाबा आप भी मेरे पास आओ, मम्मा आप बाबा को भी सुलाओ। तो क्या जो विंग है उसने दोनों को ही थोड़ा सा सहलाया, ठीक है, ज़्यादा कुछ बांजी को नहीं सहला कि इतने साल की दूरियाँ एक झटके में तो बिल्कुल पास में नहीं आ जाएगा। ऊपर से उन लोगों ने अनजाने में फिजिकल हुआ था, ऐसा नहीं कि जानबूझ के 3-4 बार फिजिकल हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं। अनजाने में एक ही बार वो भी नशे में की हालत में हो गया था फिजिकल। तो वो लोग प्यार करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, किस करते थे, पर उस लेवल का प्यार नहीं करते थे कि फिजिकल हो जाए हर रोज़ 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो बांजी और विंग का जो प्यार है दिल में बहुत, इंसान के हिसाब से दोनों बहुत प्यार करते हैं, पर फिजिकली जो प्यार है ना वो उन दोनों के बीच में ज़्यादा नहीं है। तो विंग भी ज़्यादा बांजी को फैलाया नहीं, बस उसके हाथ में 2-3 बार टैप किया। उसके बाद जो शिजू है धीरे धीरे सो गया। उसके बाद जब देखा बांजी ने शिजू सो गया है, तब बांजी ने बोला एक्चुअली विंग मैं बहुत हैप्पी हूँ आज, पता है मुझे तो लगा था मैं तुम दोनों को, मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि शिजू भी है, मुझे लगा सिर्फ मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ एंड मुझे लगा था मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते शायद मर ही जाऊँगा एंड मैं जी भी नहीं पा रहा था। मुझे हर रोज़ सोने के बाद सफोकेशन सा फील होता था, मुझे लगता था मैं आज ही मर जाऊँगा। मैं बहुत ढूंढा तुम्हें, शायद पता है। एंड ऊपर से तो अब तो मैं अंकल एंड ब्रदर से ही ज़्यादा बात नहीं करता है। उन लोगों ने मेरे साथ जो किया, तब विंग जो से बोला वैसे अंकल और ब्रदर दोनों ठीक है ना। तो विंग बांजी ने बोला एक्चुअली विंग सच बताओ तो मैं अब घर भी ज़्यादा नहीं जाता, मैं सीधा ऑफिस में ही रहता हूँ। ऑफिस में एक सेपरेट मेरे लिए एक एक्स्ट्रा रूम रखा हुआ है, मैं वहीं पे ज़्यादा रहता हूँ। बहुत ज़रूरत
पढ़े तो शायद मैं लैंड में हो जाता, अदरवाइज मैं जाता ही नहीं। तब वही ने बोला पैसे मांग जी, तुम अपने अंकल को और ब्रदर को माफ़ भी तो कर सकते हो ना। तब मांग जी जो उसने बोला वही, तुम सिर्फ माफ़ करने की बात कर रहे हो, उनकी वजह से पता है मैं तुमसे, मेरे बच्चे से इतने साल दूर रहा, नहीं मुझसे तो नहीं होगा, ऐसा कह के विंग की तरफ देखने लगा। एंड विंग बोला ठीक है मैं समझता हूँ, अगर आपने लोगी पीठ पे छोड़ा घुपे या फिर बताकर घुपे, दर्द तो एक ही होता है ना, कोई बात नहीं, सो जाओ। तो सो गया। इसके बाद अगले दिन का सुबह, ठीक है, अगले दिन सुबह में देखा जाता है जो विंग है वो सोया हुआ है एंड शिरी वो भी सोया है, पर बांगी जो है वो सुबह सुबह तो उसका रोज़ का रूटीन सुबह से उठना तो उठ गया एंड जी भर के अपने आँखों में समा जाना, ऐसे इन दोनों को प्यार से देख रहा था एंड शिरी के सर पे हाथ बुला रहा था, वो इनकी आँखों में जो बाल आ रहे थे उसे हटा रहा था एंड अपने मन में सोच रहा था बस मुझे तो यही चाहिए था, मेरा कंप्लीट फैमिली, मुझे बस यही चाहिए था, ऐसा कह के उन दोनों के सर को सर रहा था। उसके बाद कुछ देर में विंग उठ जाता है, इसमें विंग ज़्यादा लेट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सीरी के लिए स्कूल के लिए भी पढ़ाना पड़ता है ना, तो विंग जल्दी से उठ गया, ठीक है। तो विंग उठा एंड उसने देखा जो वांची है वो उन दोनों की देख रहा था। तब विंग ने बोला क्या देख रहे हो? तो वांजी ने बोला मैं देख रहा हूँ मेरा सपना पूरा हो चुका है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं सुबह से उठ के मेरे अपनी फैमिली के चेहरा देख रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ, मुझे हैप्पी हूँ दिल से। तो विंग ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, तुम हैप्पी हो। उसके बाद उठ गया एंड उठने के बाद बांजी उठा एंड उसने अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया और इधर विंग वो भी अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया। बाहर आया, देखा मेंशन में ज़्यादा सर्वेंट नहीं है, कुने गिने चुने कुछ सर्वेंट है। तो किचन में गया तो वहाँ पे जाकर उसने सबके लिए हल्का सा ब्रेकफास्ट बनाया, उसे रखा, मिल्क रखा एंड फिर से ऊपर आया। ऊपर आने के बाद देखा जो बांजी है उसने बिल्कुल परफेक्ट रेडी, ऑफिस अटायर में रेडी हो चुका था। उसके बाद बांजी पीछे मुड़ के देखा तो विंग भी था। तो विंग ने बोला तुम रेडी हुए हो क्या, कहाँ पे कहीं पे जा रहे हो क्या? तो वांगजी ने बोला नहीं तुम भी रेडी हो जाओ, कुछ देर में हमें कहीं भी जाना है, कुछ लोग आ रहे हैं, सॉरी सर कहीं पे नहीं जाना, कुछ लोग आ रहे हैं तो तुम भी थोड़ा फॉर्मली रेडी हो जाना। तो विंग ने बोला पर क्यों, कौन आ रहे हैं? तो वांगजी ने बोला आएगा तो ही देख लेना। तो विंग ने बोला ठीक है। तो श्री उठा एंड श्री को लेके वांगजी नीचे आया, बोला मैं श्री को खाना खिला रही हूँ, तुम रेडी होके नीचे आओ। तो विंग ने बोला ठीक है आ रही हूँ। एंड नीचे आके वांगजी जो है उसने श्री को खाना खिला रहा था। श्री भी ओबीडियंट था, वो बहुत मैच्योर बच्चा था। उन्होंने खाना खाया एंड उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट हुआ एंड वो सब लोग सोफे में बैठे हुए थे। तो वांगजी और श्री जो है बात कर रहे थे, अपने कुछ टॉक्स कर रहे थे। तब जो श्री है उसने देखा, बोला मामा आप आ गए। तो वांगजी ऊपर देखा तो अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था। वो फॉर्मल एक सफ़ेद शर्ट, नीचे नील जींस एंड सफ़ेद शू पहना हुआ था एंड फॉर्मल बहुत अच्छा क्यूट अडोरेबल लग रहा था। नीचे है तभी रिंग बजा, मेंशन का रिंग बजा एंड वही ने बोला रुको मैं देखते कौन आया। तो वांगजी ने बोला कोई बात नहीं तुम बैठो मैं देखती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर।